हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल सी चैप्टर 25 दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी क्वेश्चंस एनबीएफसीज से पूछे जाते हैं एंड वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस ईयर्स आल्सो। ओके, तो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ एनबीएफसीज एंड दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज वेयर an important topic is explained for the exam. अलॉन्ग विद दैट इससे किस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है ये भी आपको जो है यहाँ पर बता दिया जाता है। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईआईबी एग्जाम then you should definitely consider some guidance, and for that edutap has come up with a particular master course where you can target the JIB exam, upcoming exam जो है एक ही अटेम्प्ट में चारों के चारों पेपर्स क्लियर करने का हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस मास्टर कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स से रिलेटेड कंटेंट, लाइक यू विल बी हैविंग द से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स के हैं विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग द गो। ठीक है, और आराम से अपने ब्रेक्स में या ट्रैवल टाइम में आप देख सकते हैं। एंड विद दैट यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो से। इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव द एमसीक्यूज विच यू कैन यूज़ फॉर प्रैक्टिस। साथ में वी हैव द शॉर्ट नोट जो कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड बिफोर द एग्ज़ाम अगर कुछ बाकी रह भी जाता है तो लाइव क्लासेस के थ्रू विल बी रिवाइजिंग द एंटायर important syllabus for the exam. Okay, so you can avail this particular course by clicking on the link given in the description of this video. साथ के साथ you can avail a discount here, ठीक है, JIB 75 ये कोड यूज़ करके 75% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स पे मिल रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलेटेड भी आपको जो है मास्टर कोर्स प्रोवाइड किया गया है, सो दैट अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट से वैसे रह गए हैं तो यू कैन डेफिनेटली go for that particular individual course, right? So here we will be discussing about the NBFCs. तो NBFCs के basics अगर हम देखें, what is the meaning of NBFC? NBFC is any such financial company, तो नाम देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये बैंकिंग बैंक्स नहीं है, ये तो हम पक्का कह सकते हैं बिकॉज उनके नाम में नॉन बैंकिंग लिखा हुआ है। सो हाउ वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ बैंक। अगर ये फाइनेंशियल कंपनी है तो कैसे ये बैंक नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल कंपनी कैसे? ओके, तो दैट इज़ बिकॉज इट कैरीज आउट अ होल लॉट ऑफ फंक्शन जो कि सिंपली बैंक जैसे ही लगते हैं। बट डिपॉजिट्स इसमें अगर हम देखें तो बैंक के मेन फंक्शंस क्या है? डिपॉजिट्स लेना एंड देन लोन्स, आगे लोन्स एंड एडवांसेस देना। तो एनबीएफसीज लोन्स एंड एडवांसेस मेनली देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर। दे ऑल्सो टेक डिपॉजिट्स, तो बचा ही क्या, ये तो बैंक ही हो गया। तो डिपॉजिट जो लेते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज़ नॉट लाइक बैंक्स की यू कैन टेक डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स। यहाँ पर ओनली टाइम डिपॉजिट्स मोस्टली आप ले सकते हो। ओके, तो दे कैरी आउट बैंकिंग एक्टिविटीज, दे गिव फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज वाई दे आर नोन एज द, ऑल्दो दे आर नॉट द बैंक्स, सो दे आर नॉन बैंकिंग, बट दे कैरी आउट फाइनेंशियल सर्विसेज, सो दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल कंपनीज। एंड ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। बैंक को कौन सा एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है? कैन यू जस्ट लेट मी नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता दीजिए बैंक्स को एस्टैब्लिश जो किया जाता है, विच एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, so if we want to talk about the banks, these are certain entities which you can say हैव अ होल लॉट ऑफ कस्टमर बेस। एनबीएफसीज का भी कस्टमर बेस बैंक से भी काफ़ी लार्ज होता है, दैट इज़ बिकॉज ये अनबैंक्ड रीजन्स में भी रीच आउट कर पाते हैं। एनबीएफसी स्मॉलर लोकेशंस एंड फार ऑफ प्लेसेस में भी इनका रीच रहता है। ठीक है, और साथ के साथ दे सपोर्ट द वीकर सेक्शंस रियली वेल, सो दे आर इंपॉर्टेंट इनफ। रोल क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ में जो ये प्ले करते हैं? रूरल एरियाज में जनरली ये बिजनेस करते हैं तो काफ़ी रीच है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनको जो चाहिए उस तरह के देते हैं, लाइक माइक्रो फाइनेंस एक्सेट्रा। कॉम्पिटिशन बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल फाइनेंसिंग भी ये करते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज अलॉन्ग विद दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अनबैंक्ड रीजन्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल एज रिकवरी मशीनरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑल्दो दीज थिंग्स मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको इंडिकेट भी कर दिया फॉर द एग्जाम, बट ये चीज़ें आपको एनबीएफसी समझने के लिए दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यहाँ यू आर सीइंग व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज दैट द एनबीएफसीज कैन कैरी आउट विच दे कैन नॉट कैरी आउट, इसका लिस्टिंग दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द एनबीएफसी एज पर आरबीआई एक्ट इज गिवन हियर। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है कि जो भी एक्टिविटीज़ एनबीएफसीज कैन परफॉर्म, लाइक लोन ले सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़, ये सब एक्वायर करने से रिलेटेड, सॉरी ये लोन दे सकते हैं एंड ये सारे एक्वायर करने से रिलेटेड दे कैन डू एक्टिविटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ के लोन्स, लीजिंग, हायर परचेज रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस, चिट फंड एंड डिपॉजिट्स ये रिसीव कर सकते हैं, दैट टू नॉट द demand deposits but time deposits. What are the activities that they are not allowed? Agricultural activity हो गया, they are not allowed industrial activity से related loans provide करना या फिर ऐसे activities करना, कोई भी goods या services transact करना जो है ये allow नहीं किया जाता इनको, provide any other services, sale और purchase of immovable property जैसे है वो नहीं कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एनबीएफसी उसका पार्ट नहीं है, और चेक्स और आरबीआई से बोरोइंग वगैरह एनबीएफसी नहीं कर सकता। नो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहा है बट इट इज़ अ कंपनी। प्रिंसिपल बिजनेस इसका रिसीविंग डिपॉजिट्स होता है एज वेल एज लेंडिंग, एंड इस डेफिनेशन को जो है आरबीआई अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। 1997 में अमेंडमेंट करके दिस थिंग वाज एडेड इन द आरबीआई एक्ट 1934। देन सेक्शन 45 IA इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन हियर, वेयर इन आरबीआई एक्ट के अंदर एनबीएफसीज बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट सेल्फ बट व्हेन कैन इट स्टार्ट द बिजनेस? जब इसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाता है आरबीआई से, जो है इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट हैज़ टू रजिस्टर इट सेल्फ, राइट? तो आरबीआई के साथ इट हैज़ टू रजिस्टर मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी, सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। एंड नेट ओन फंड्स इसके जो है मिनिमम 2 करोड़ रुपीज़ जब होंगे, 2 करोड़ रुपीज़ जब होगा, देन इट कैन go ahead with starting the business. ठीक है, so these are the few things related to NBFC. Let us answer this question: which among the following is are the activities that an NBFC in India is permitted to provide finance for? ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड या फिर NBFCs can perform ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो अलाउड नहीं है ना? तो 1, 2 and 3 only, A will be the right answer. Then according to section 45 IA of the RBI Act, which among the following is or conditions which an NBFC is required to fulfill to commence its business? Obtain a certificate of registration, जी हाँ। नेट ओन फंड्स मिनिमम इसका 2 करोड़ का होना चाहिए, दोनों ही सही है, सो सी बोथ 1 and 2 would be the right answer. Okay, and all the best for your preparation. If you have any other queries you can always let us know. 8146207241 पर। इसके साथ साथ if you have any doubts you can drop a mail at hello@edutab.co.in, or along with that you can also let us know how these videos are by dropping a comment in the comment section. All the best for your preparation. Thank you.